बच्चों एंड वेलकम टू कॉलेज वाला। आई एम जीविका वाधवा और जैसा कि आप सबने कमेंट सेक्शन में लिखा था दैट यू गाइस नीड सॉल्यूशन इन C++ as well. So here we are. In this video we are going to discuss solution in both C++ as well as Java. So let's get started with our question for today and it is rotate array. So let's see. तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे हमें एक एरे दे रखी है और हमें उसे रोटेट करना है राइट में। याद रखिएगा राइट में, और कितने स्टेप से, के स्टेप से हमें उसे रोटेट करना है, जहां पे के हमारी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, राइट। तो अगर मुझे नाम से एरे दे रखी है, यहाँ पे के इज इक्वल टू 3 है, तो मुझे क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को राइट 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 में रोटेट करते जाना है। और ऐसा कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने 7 को आगे भेजा और सारे एलिमेंट्स को राइट 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 में शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में यानी कि के इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये एरे आ गई। फिर मैंने क्या किया, दोबारा से मैंने शिफ्ट 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 किया राइट में, तो k इज इक्वल्स टू 2 के लिए ऐसी मेरी वैल्यू आ गई, जिसमें 6 जो है वो आगे चला गया। एंड k इज इक्वल्स टू 3 के लिए मैंने क्या किया, k इज इक्वल्स टू 3 के लिए मैंने अगेन सारे एलिमेंट्स को एक एक राइट में शिफ्ट किया और जो लास्ट एलिमेंट था उसको उठा के फर्स्ट पे रख दिया। तो k इज इक्वल्स टू 3 पर मेरी जो फाइनल आउटपुट था वो ये आया था और यही हमने रिटर्न कर दिया और हमें यही करना है इस, राइट। तो देख लेते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास ये एरे, अब इसको हमें 2 से रोटेट करना है, राइट। कहां पर, राइट में, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको लेंगे, ठीक है, और हम इसको राइट में रोटेट करते जाएंगे। सो वी हैव 1 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, और जो लास्ट एलिमेंट है उसको उठा के हम एकदम फ्रंट में रख देंगे। तो 6 मेरा यहाँ पे आ गया। तो समझ आया हमने यहाँ पे क्या किया, ये देखो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को शिफ्ट करते गए, ठीक है, और लास्ट के एलिमेंट उठा के फर्स्ट में कर दिया। और ये हमने किया k इज इक्वल्स टू 1 के लिए, करेक्ट। अब हम दोबारा से इसे करेंगे, यानी कि हम दोबारा से एलिमेंट्स को ऐसे ऐसे आगे आगे को शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारा 5 जो है, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है, हम उसको क्या करेंगे, आखिर स्टार्टिंग में शिफ्ट कर देंगे, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा 6 यहाँ पर, 1 हमारा यहाँ पर, 2 हमारे यहाँ पर, देन 3, देन 4 और 5 स्टार्टिंग में। और ये हो गया हमारा k इज इक्वल्स टू किसके लिए, 2 के लिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, जो फाइनल एरे होगी, वो हमारी ये होगी। तो समझ आ रहा है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक लूप लगा रहे हैं जो क्या कर रहा है, जो एलिमेंट्स को राइट में एक एक करके शिफ्ट करे जा रहा है। हमने देखा है कि कैसे एक एक एलिमेंट को राइट में शिफ्ट करते हैं, राइट। तो एक एक एलिमेंट को राइट में शिफ्ट करे जा रहा है और जो लास्ट का एलिमेंट है उसको उठा के उसको कहीं पे स्टोर कर रहा है और एट द एंड उसे 0th पोजीशन पे रख रहा है। बस इतना ही करना है हमें, राइट। समझ में आता है क्या हुआ। अब मैं इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो क्या है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग O ऑफ n क्रॉस k, n इंटू के। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू के कैसे है, इसमें n एलिमेंट्स है हमारे, राइट। और हम सारे एलिमेंट्स को एक 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 करके राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। और ऐसा हम कितनी टाइम्स कर रहे हैं, राइट। नोटिस द वर्ड टाइम्स, हम कितनी बार इसे ऐसा कर रहे हैं, कितनी टाइम्स हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा k टाइम्स कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n क्रॉस k, राइट। ओके, और ये हम कैसे करेंगे, हम 2 लूप्स लगाएंगे यहाँ पे। एक तो हम लगाएंगे k के लिए लूप, जिसमें k माइनस माइनस है, k प्लस प्लस होता जाएगा, और उसके अंदर हम एक लूप लगाएंगे n के लिए, जो सारे एलिमेंट्स को एक एक करके शिफ्ट करता जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये हमारा क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको देखें तो n स्क्वायर है, राइट। ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, सो इट इज कांस्टेंट, करेक्ट। अब हम इसको कुछ सोचेंगे कि कैसे हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। हमें कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। तो ये जो है इसको आप खुद से कोड करेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए एंड आप इसको आराम से कोड कर लेंगे, राइट। अब हम देखते हैं थोड़ी ऑप्टिमाइज अप्रोच, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे को ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, इंडेक्स लिख लेते हैं इनका। तो वी हैव 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों वैल्यूज, इंडेक्स की वैल्यू और जो एरे की वैल्यू है, वो दोनों ही एक जैसी लग सकती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये नीचे वाले हमारे इंडेक्सेस है, राइट, ये हमारे इंडेक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2 से रोटेट करना है, ठीक है। 2 से रोटेट करना है, यानी कि लास्ट के 2 एलिमेंट उठ के स्टार्टिंग में आ जाएंगे और सारे एलिमेंट्स को हम राइट में शिफ्ट करते जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं ना एक एरे बना लूं, ठीक है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एक एरे बना लेंगे, तो इस तरीके से पहले ही हमने एक एरे बना ली और इसके अंदर ना हम ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो डाल देंगे। और कैसे डालेंगे वो डालने का तरीका बहुत अच्छा है। तो देखो, लास्ट के हमें दो एलिमेंट्स जो थे वो स्टार्टिंग में डालने हैं। क्या हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि लास्ट के हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर भी लास्ट के ये जो दो एलिमेंट्स थे ये हमारे स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स बन गए थे, और जो स्टार्ट बचे हुए स्टार्टिंग के एलिमेंट्स थे वो लास्ट के एलिमेंट्स बच गए थे। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लास्ट के तीन एलिमेंट्स स्टार्टिंग के तीन एलिमेंट्स बन रहे थे और बचे हुए जो एलिमेंट्स थे वो लास्ट में जा रहे थे। तो हम यहाँ पर भी उसी जो अप्रोच थी, उसी सॉल्यूशन को, उसी आउटपुट को हम देख के ये समझेंगे कि लास्ट के इन दो एलिमेंट्स को हमें उठाना है। उसे ऑब्जर्व करा और हमें ये पता लगा कि लास्ट के दो एलिमेंट्स को उठाकर एरे की फर्स्ट में रख दो और बचे एलिमेंट्स को पीछे रख दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अपना एक पॉइंटर रखूंगी, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंटर रखूंगी और यहाँ से यहाँ पर सारे एलिमेंट्स कॉपी करती जाऊंगी, राइट। तो 8 कॉपी किया और यहाँ पे 9 कॉपी करा, ठीक है। ये करते ही हमारा ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं कौन से इंडेक्स पे इसको रखूंगी, अपना जो ये पॉइंटर है आई वाला, इसको मैं अपनी नम्स एरे के कौन से इंडेक्स पे रखूंगी। तो अगर हम n देखें तो n क्या है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, 9 एलिमेंट्स है, राइट। हमारे पास 9 एलिमेंट्स है। तो मैं अपने आई को कहाँ रखूंगी, आई को मैं रखूंगी n माइनस के, यानी कि आई को मैं रखूंगी 7 पर, ठीक है। मैं आई को 7 इंडेक्स पर रखूंगी, तभी मैंने कहा था आप कंफ्यूज मत होना इंडेक्स और वैल्यू के साथ। मैं आई को रखूंगी n माइनस के इंडेक्स पर, राइट। तो ये जो हमारे को लास्ट के एलिमेंट्स मिलेंगे कि कितने एलिमेंट्स हमें लास्ट से उठाने हैं, वो हमें कितने उठाने हैं, हम कौन से इंडेक्स से पता करेंगे, n माइनस के इंडेक्स, ठीक है। और n माइनस के इंडेक्स से हम कहां तक जाएंगे, n माइनस 1 इंडेक्स। इतना समझ में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। इसको ध्यान से समझो, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम दोबारा से, ये हो गया एक बार हमारा, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के सारे एलिमेंट्स रख लेंगे। तो मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर अब जे, आप आई को भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाई का हमें और यूज नहीं है। तो मैंने जे को रख दिया स्टार्टिंग में, तो ये तो भाई साफ साफ समझ आ गया कि जे को हम स्टार्ट तो कर रहे हैं 0 से, लेकिन द क्वेश्चन इज कहां तक लेके जाएंगे, राइट। कहां तक लेके जाएंगे, हमें 6 इंडेक्स तक लेके जाना है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कहां तक लेके जाएंगे, तो मैं कहूंगी n माइनस के माइनस 1, राइट। क्योंकि यहां तक तो हमने आई से शुरुआत की थी, तो इसमें अगर हम -1 करेंगे तो हम बस यहीं तक ही अपने जे को लेके जाएंगे और इस सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर देंगे, राइट। जे को हमने 0 से स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे एलिमेंट्स हम कॉपी करते जाएंगे, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके n माइनस के माइनस 1 तक, ठीक है। और अगर मैं आपसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट बिग O ऑफ n, राइट। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, पहले हमने इतना पोर्शन ट्रेवर्स करके कॉपी किया, फिर हमने इतना पोर्शन ट्रेवर्स करके कॉपी किया, तो उसको सम करेंगे तो हमारा एक ही बारी हमने ट्रेवर्सल किया है, तो इट इज बिग O ऑफ n। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो इट इज ऑल्सो बिग O ऑफ n, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा n साइज की एरे का इस्तेमाल किया है, राइट। सो दीज बोथ आर लीनियर। समझ में आता है इतना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ठीक है। इसका भी कोड आप लोग खुद से करेंगे, यही मेन चीज थी कि कहां से कहां तक हमें कॉपी करना है, बाकी आप लोग कॉपी खुद कर सकते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, अब क्या देखते हैं कि क्या हम इसको और इंप्रूव कर सकते हैं, तो देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लास्ट के ये 3 एलिमेंट्स ये आगे जाएंगे और बचे हुए जो हमारे 4 एलिमेंट्स है वो पीछे जाएंगे, यही हमने यहाँ पे देखा था, करेक्ट। यही क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल। अब हम यही करेंगे। तो क्या मुझे एक बात बताओ कि हम यहाँ पे ना थोड़ा अपना लॉजिक यूज करेंगे, और मैं क्या करूंगी कि मैं फाइनल आउटपुट को देखूंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अपने फाइनल आउटपुट को देखूं, तो एक बार इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं अपने फाइनल आउटपुट को देख रही हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो 5 6 7 है वो आगे जा रहा है और 1 2 3 4 जो है वो पीछे जा रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं इस पूरे को रिवर्स कर दूं, तो ये आखिर के जो 3 एलिमेंट्स हैं ये मेरे स्टार्टिंग में चले जाए और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो मेरे पीछे चले जाए। समझ में आया मैंने क्या बोला। हमारा जो ये वाला ब्लॉक था, कौन सा वाला ब्लॉक,
हमारा जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स वाला ब्लॉक था उसको आगे करने के लिए मैं क्या ट्रिक अपनाऊंगी, मैं पूरी एरे को रिवर्स कर दूंगी तो ये वाला ब्लॉक आगे चला जाएगा और ये वाला जो मेरा ब्लॉक है ये पीछे आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, रिवर्स करूंगी। रिवर्स करने पे क्या होगा, पूरी एरे को हम रिवर्स कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 6 5 4 3 2 एंड 1। ये हमने क्या किया, हमने रिवर्स किया और कितने से कितने तक किया हमने इंडेक्स, 0 से लेके 0 टू n-1 तक हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमको ऐसे आउटपुट देना था? बिल्कुल भी नहीं। हमें कैसे आउटपुट देना था, देखो यहाँ पर 5 6 7 एक साथ आ रहे थे, मतलब 5 पहले देन 6 देन 7, उसके बाद 1 2 3 4 आ रहे थे। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे 5 6 7। समझ आया हमने क्या किया, हमने कितने एलिमेंट्स रिवर्स किए इस पॉइंट पर, हमने 0 से लेकर k-1 तक अपने एलिमेंट स्टार्टिंग के रिवर्स कर दिया तो मुझे ये मिल गया, यही मेरा ब्लॉक था। बहुत ही बढ़िया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन वाले एलिमेंट्स को भी रिवर्स कर देना है तो मैंने इनको भी रिवर्स कर दिया तो ये आ गया मेरा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और इनको मैंने कहां से कहां तक रिवर्स किया, मैंने इनको रिवर्स किया k से लेकर एंड तक यानी n-1 तक। तो समझ आया हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हम पूरी एरे को रिवर्स कर रहे हैं, देन हम k-1 तक रिवर्स कर रहे हैं, पहले के एलिमेंट्स को रिवर्स कर रहे हैं एंड देन हम बचे हुए एलिमेंट्स को रिवर्स कर रहे हैं। यही हमारा एल्गोरिथम है जिसकी वजह से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n। ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक ही बाइट रिवर्स कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सो इट इज बिग ऑफ 1, दैट्स इट। तो क्या हमने देखा कि ये हमारा जो एल्गोरिथम है दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट वन, हमने जितनी भी अप्रोच डिस्कस करी है उनमें से, राइट। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी दैट इज नॉट इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, राइट रोटेशन। ठीक है, हमने यहाँ पर किया राइट रोटेशन और मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप इस वाले स्टेप को सबसे एंड में परफॉर्म करोगे, राइट, कि पहले आपने ये कर दिया फिर आपने ये कर दिया और एट दी एंड आप पूरी एरे को रोटेट करोगे ना, ऑर्डर रिवर्स कर दोगे तो उस केस में ये लेफ्ट रोटेशन बन जाएगी, राइट। दिस इज मैजिक, राइट। आप देखोगे तो कोडिंग एंड मैथ्स काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आर लाइक मैजिक। ठीक है, तो आप इसको खुद से एक बार करके देखना कि जब हमने पहले इस पूरी एरे को रिवर्स किया और उसके बाद चंक्स को या ब्लॉक्स को रिवर्स किया तो हमारी राइट रोटेशन बन गई, लेकिन जब हमने अपने चंक्स को और ब्लॉक्स को रिवर्स किया एंड एट दी एंड हमने पूरी की पूरी एरे को रिवर्स किया तो उस पॉइंट पे क्या हुआ, यही हमारी लेफ्ट रोटेशन बन गई। समझ में आता है इतना, हमने ये किया इस केस में, और इसको आप खुद से करके देखेंगे। एक और चीज हम एक और एक्स्ट्रा केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड दैट इज एक्स्ट्रा तो नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आई वुड से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि k जो है उसकी वैल्यू 0 है तो हम यहाँ पे क्या रोटेट करेंगे इसे, बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि k की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली ऐसे ही रहेगा हमारा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने k की वैल्यू कर दी 3, तो अब आप मुझे बताओ कि हम क्या करेंगे, k की वैल्यू मैंने 3 कर दी तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ आया यहाँ आया। ठीक है, तो ये 1 2 3, बहुत ही बढ़िया। और ये हो गया हमारा k इज इक्वल्स टू 1 के लिए, k इज इक्वल्स टू 2 के लिए करो तो ये क्या होगा, आगे आगे शिफ्ट होते जाएंगे, राइट। तो 3 मेरा यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 2 स्टार्टिंग में चला गया, ये हो गया k इज इक्वल्स टू 2 के लिए। अब मैंने क्या किया, k इज इक्वल्स टू 3 के लिए किया तो क्या होगा, ये यहाँ पर 1 स्टार्टिंग में, तो ये ऐसे और ये ऐसे। ये क्या हुआ, k इज इक्वल्स टू 3 के लिए और k इज इक्वल्स टू 0 के लिए, दोनों के लिए ही ये दोनों वैल्यूज एकदम इक्वल आ रही हैं, राइट। और अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मैं 3 की जगह 6 बना दूं तब भी हमारा आंसर जो है वो यही रहेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर अगर मेरे को यहाँ पे n जो है वो मेरा दे रखा है लेट्स से 3, राइट, ऑब्वियसली 3 ही दे रखा है, और अगर मेरी k की वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, दिस इज n, राइट, अगर k की वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ n देन उस केस में क्या होगा, हमारी जो एरे है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, राइट। अगर आप यहाँ पे 6 की जगह मैं आपको 12 दे देती हूँ, 18 दे देती हूँ तो ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल है, राइट। ये 3 को अच्छे से डिवाइड कर देंगे विद 0 रिमाइंडर, राइट, तो उस केस में हमारी जो एरे है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो हम क्या करेंगे, 18 बार उसे रोटेट करने की जगह हम क्या करेंगे, हम k की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे k mod
n में, राइट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, k की वैल्यू k मॉड n कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, अगर मेरा 18 होगा यहाँ पर और मेरी n की वैल्यू लेट से 3 है, सो k मॉड 3 जब मैं करूंगी तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, रिमाइंडर आएगा मेरा 0, यानी कि आप भाई 0 बार रोटेट कर दो, मतलब जैसी एरे है हमारी वैसी की वैसी ही उसे रहने दो और आपका जो है काम हो जाएगा, उसे ही रिटर्न कर दो, वही सही आंसर होगा, राइट। तो हमने क्या किया, हमने 18 बार अपनी रोटेशन जो है वो बचा ली, ठीक है। और ये इस केस के लिए भी हो सकता है कि मान लो कि आपका जो साइज है, राइट, आपका जो साइज है दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ रोटेशंस, यहाँ पे जो n है दैट इज लेस देन नंबर ऑफ रोटेशंस, साइज आपका 3 है, रोटेशंस आपकी 18 है, तो आप कैसे करोगे, राइट। रिवर्स वाला फंडा तो यहाँ पे फेल हो सकता है, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे k mod n वाला यहाँ पे अपना ट्रिक अप्लाई किया, ठीक है। बेसिक मैथ्स है, सब कुछ खुद से करके देखो, सब समझ आ जाएगा, राइट। अब जल्दी से हम इसका कोड देख लेते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख रहे थे कि हमें उसे रिवर्स करना था, तो सबसे पहले हम एक रिवर्स फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। सो पब्लिक वॉइड रिवर्स, ठीक है, इंट नम्स, और हमें क्या चाहिए होगा, रिवर्स करने के लिए हमें स्टार्टिंग और एंडिंग का इंडेक्स चाहिए होगा कि हमें कहाँ से लेके कहाँ तक उसे रिवर्स करना है, तो ये हमने बना लिया। रिवर्स करना सबको आता ही है, व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, राइट, int temp is equals to nums का start is equals to nums का end, एंड जहां से हमने शुरू किया हम वहीं से एंड करेंगे, यानी कि टेम्प से शुरू किया तो हम टेम्प पर ही एंड करेंगे, ये मेट्रिक है याद करने की। और एंड में हम क्या करेंगे, स्टार्ट को प्लस प्लस करते जाएंगे एंड एंड को माइनस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। ये हमारा रिवर्स का फंक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम रोटेट पे काम करते हैं, तो हमने क्या देखा था कि एक तो हम इसका साइज स्टोर कर लेते हैं पहले, थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। और हम क्या कर रहे थे, हम रिवर्स कर रहे थे, तो हमने रिवर्स किया, नम्स पास किया, और कहां से कहां तक, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से, राइट, हम स्टार्टिंग से शुरू करके n-1 तक जा रहे थे, तो n-1 यहां तक गए हम, फिर हमने रिवर्स किया और हम क्या कर रहे थे, फिर स्टार्टिंग 0 से लेके हम k-1 तक जा रहे थे, राइट। हमने ये देखा था कि हम यहाँ पर 0 से लेके k-1 तक जा रहे थे, तो 0 से लेके k-1 तक हमने रिवर्स किया, फिर हमने रिवर्स किया कितना, देखो, k से लेके n-1 तक, तो k से लेके n-1 तक, बहुत ही खूब। और यहाँ पे हमने ये भी देखा था, हम क्या कर रहे थे, k mod n वाला लॉजिक लगा रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो k इज इक्वल्स टू k mod n, राइट। सबमिट कर, रन कर लेते हैं इसे, ओके, बहुत ही बढ़िया, सबमिट करके देखते हैं, बहुत खूब। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अगर हम यहाँ पे लेट से ये वाली लाइन को नहीं लगाते हैं तो अभी तो ये रन बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन कुछ टेस्ट केसेस के लिए फेल करेगा। कौन से टेस्ट केसेस के लिए फेल करेगा, उन टेस्ट केसेस के लिए जिसमें k की वैल्यू जो है वो बड़ी है हमारे नम्स के साइज से, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे जो k है, राइट, k की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू यहाँ पर 1, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रही है, फेल हो रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था हम k इज इक्वल्स टू k mod n करना यहाँ बहुत जरूरी है, राइट। हमने ये यहाँ पर भी डिस्कस कर दिया था कि n की वैल्यू लेस देन की हो जाएगी तो हमारी एरर आ सकती है, आएगी ही इनफैक्ट। सो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे कर दिया है एंड दिस इज द perfect code. Okay, now let us look at the C++ solution for this question. Okay, now let us look at the code. हम रिवर्स कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, nums dot begin यानी कि पूरी की पूरी एरे को एंड तक रिवर्स कर देंगे, राइट। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी एरे को हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, अगर हम यहाँ कोड में देखें तो हम क्या कर रहे थे, पूरी एरे को रिवर्स करने के बाद सेकंड नंबर पर हम 0 से लेके k-1 तक रिवर्स कर रहे थे, तो हमने क्या किया, रिवर्स किया nums dot begin एंड यहाँ पर nums dot end, सॉरी nums dot end नहीं, begin प्लस k, राइट। अब आप मुझे बोलोगे कि हम यहाँ पे 0 से k-1 तक रिवर्स कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर बिगिन प्लस k क्यों किया, k-1 क्यों नहीं किया, तो रिवर्स फंक्शन जो है वो लास्ट में उसे ऐसे ही ट्रीट करेगा कि जैसे वो k-1 हो, राइट। तो इस वाले एलिमेंट का वो -1 ही कर लेगा, तो यहाँ पे ये जो है ये किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, 0 से लेके k-1 तक, ठीक है। अब हम रिवर्स करते हैं, nums dot begin प्लस k, राइट, एंड nums dot end। अब आप मुझे यहाँ पे ये पूछेंगे कि यहाँ पे हम k से लेके n-1 तक कर रहे थे और यहाँ पे दोनों वैल्यूज
इक्वल आखिर क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, जब भी रिवर्स फंक्शन में जो एंड वाला जो पैरामीटर होता है, इसमें क्या होता है, ये इसको ऐसे ट्रीट करेगा k-1, यानी कि उस वैल्यू को, उस पर्टिकुलर वैल्यू को वो इंक्लूड नहीं करता है, उससे पहली वैल्यू को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे ये k-1 को करेगा, राइट। तो बिगिन मतलब 0 प्लस के किया और ये -1 खुद से ले लेगा, तो ये इस तरीके से ट्रीट होगा, यानी कि किस तरीके से होगा, k-1 ही है ये एक्चुअल में, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर स्टार्टिंग वाले पैरामीटर की बात करूं, तो ये उसमें -1 नहीं करता है, राइट। तो ये कैसे होगा, तो ये क्या होगा, बिगिन यानी 0 प्लस के, यानी कि हम कहां से शुरू करेंगे, के से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी हम के से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम एंड की बात करें, तो एंड हमारे हिसाब से तो एन होना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से वो n-1 होगा, तो इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज k इज इक्वल्स टू k मॉड नम्स डॉट लेंथ, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, नम्स डॉट साइज, ओके। नम्स डॉट लेंथ जावा में होता है, नम्स डॉट साइज किया एंड लेट्स सबमिट इट, और बहुत ही बढ़िया, एकदम सही तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने इनबिल्ट फंक्शन रिवर्स यूज किया, हम यहाँ पे अपना खुद का फंक्शन रिवर्स भी बना सकते हैं, एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज स्टोर कर लिया, और हमें पता है हमें k मॉड इक्वल्स n तो करना ही है, ओके। रिवर्स हम करेंगे, तो हमने यहाँ पे रिवर्स फंक्शन ही बना लिया, वॉइड रिवर्स, जिसमें हम ये पास करेंगे हमारी एरे, राइट। एंड हमें दो इंडेक्स चाहिए, एक तो स्टार्ट और एक हमारा एंड, राइट। और रिवर्स कैसे करते हैं, वाहिल स्टार्ट इज लेस देन एंड, राइट। एंड हम नॉर्मली भी यहाँ पे कर सकते हैं, स्वैप कर दो स्टार्ट मतलब नम्स ऑफ स्टार्ट को एंड नम्स ऑफ एंड माइनस माइनस को, ये एकदम बहुत ही छोटा तरीका है करने का, या फिर आप इसमें पूरा एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं स्वैप करने का, राइट। अभी हम इसमें कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिवर्स हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, नम्स को 0 से लेके n-1 तक। अब देखो यहाँ पे हम इंडिसेस एक्चुअल में लिख रहे हैं, नम्स को 0 से लेकर k-1 तक, एंड हमें रिवर्स करना है नम्स को ही कहां से, k से लेके n-1 इंडेक्स तक, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट सबमिट करेंगे विदाउट इवन रनिंग, दैट्स आवर स्वैग। Okay, yeah, so it is also working perfectly fine, and that's the code for this question. If you have any doubt, feel free to ask us, we are always there to help you. Bye bye and have a great day ahead.